हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर, आज हम लोग 10 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर जो 5 है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम लोग उसको आज क्वेश्चंस को बनाने जा रहे हैं। तो आप अगर हमारे बेसिक जो इंट्रोडक्शन क्लास था अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी को सर्च करें, वहाँ से जाएं और आप उस लेक्चर को एक बार ज़रूर देख लें, तब जा कर के आप लोगों के दूसरा लेक्चर ये समझ में आएगा। तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो उदाहरण नंबर यानी समांतर श्रेणी का जो एग्जाम्पल वाला सवाल होता है हम लोग वहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों को बस थोड़ा सा समय लेकर के फिर से हम उसको कुछ बेसिक जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को बता देना चाहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल इसी तरह लगातार बने रहिए। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर ये कुछ फॉर्मूला वगैरह दिख रहा है तो इसको आप ध्यान दीजिए। पहला फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बता दी हैं, आप लोग वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे सारा चीज़ को हम बारीकी से अच्छी तरह से डिफिनेशन के साथ में बताए हैं। तो ये Sn क्या होता है, अगर कोई एपी में कोई पद दिया रहे और उन सभी पदों का योग का जो मान होता है उसको हम लोग संक्षिप्त में उसको Sn लिखते हैं। और n क्या होता है, एपी के पदों की संख्या को हम लोग n कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या होती है। और a जो होता है वो a होता है आपका प्रथम पद होता है। और n तो बता दिए, डी होता है सार्वंतर, डी सार्वंतर होता है। सार्वंतर का मतलब होता है कि अगर कोई पद एपी में दिया रहे उनके बीच के दो पदों के अंतर को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। अगर हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई पद एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग बेसिक बता चुके हैं, वहाँ पे एक बार जरूर आप लोग देख करके आएँ। तो दो पदों के बीच का अंतर हर एक जगह यहाँ पे समान आ रहा है तो हम लोग इसको कहेंगे ये एपी में है। और जब ये एपी में है तो उनके बीच दो पदों के बीच के अंतर जैसे अभी बता देते हैं। यहाँ पे आपका है ना, प्रथम पद है a1 बराबर 3 है और दूसरा पद a2 बराबर 6 है। जब हम लोग इसको सार्वंतर निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, d निकालते हैं तो सूत्र बन जाता है a2 माइनस a1। तो यहाँ से लिखेंगे 6 माइनस 3 और ये आपका आ गया 3। तो ये आपका निकल गया सार्वंतर यानी d यानी कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो d भी समझा दिए। अब हम लोग चलते हैं, देखिए ये फॉर्मूला दोनों, ये फॉर्मूला एक ही है, ये दोनों फॉर्मूला। हम बात कर लें Sn जो होता है एपी के कुल पदों का योग को हम लोग Sn से सूचित करते हैं, है ना। ये Sn का मतलब होता है सम ऑफ नंबर, मतलब कुल पदों का जोड़। और n हो गया फिर an मतलब होता है एपी का अंतिम पद। जैसे ये हम एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं, ये आपका एपी में दिया हुआ इसका अंतिम पद जो है 60 है तो हम लोग उसको an बराबर 60 मान सकते हैं। और a तो आपका प्रथम पद होता ही है। चलिए फिर वही फॉर्मूला है, आप an कहिए अंतिम पद को या l कहिए या tn कहिए, सबका मतलब एक ही होता है। ये दोनों फॉर्मूला सेम है। तो Sn मतलब क्या बताए, संख्याओं का योग होता है और a आपका प्रथम पद होता है, an या tn जो होता है वो आपका अंतिम पद होता है। और एक फॉर्मूला आपके सामने और है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से an तो बता दिए आपका अंतिम पद है ना, और ये आपका प्रथम पद है और n पदों की संख्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को समझा दिए हैं। चलिए उदाहरण नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 में दिया ये 3/2 कोमा 1/2 कोमा माइनस 1/2 कोमा और ये माइनस 3/2। ये आपका कह रहा है, इसमें पहले आप बताइए ये आपका एपी में दिया हुआ है ना, ये एपी में दिया हुआ है। इसमें कह रहा है प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए। तो प्रथम पद तो यहाँ पे निकल जाएगा 3/2 होगा, है ना। a का मान यानी जो प्रथम पद होगा वो 3/2 होगा। ये तो एक आंसर आपका मिल गया। अब हम लोगों को सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं a1 बराबर 3/2 है यानी, और a2 का मान 1/2 और a3 का मान माइनस 1/2 है और a4 का मान माइनस 3/2 है। हम लोगों को किसी भी कहीं से भी दो पद को आपस में घटा करके d निकाल देंगे, वही आपका सार्वंतर निकल जाएगा। तो चलिए सार्वंतर बराबर जो सूत्र होता है
सार्वंतर हम लोग डी से लिखते हैं, तो सार्वंतर बराबर होता है इसका जस्ट आगे का पद माइनस पीछे का पद, फिर आगे का पद माइनस पीछे का पद, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1। अब यहाँ से देखिए A2 का मान आपका क्या दिया है 1/2 और A1 का मान कितना है 3/2। तो यहाँ से हम लोग ये एलसीएम लेंगे, 2 होगा 2 से एक बार में, तो ये आपका 1 है ना, और यहाँ से हो जाएगा ये 3। तो यहाँ से आपको निकल गया -2/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से निकल गया आपका डी का मान 1 है ना। तो ये आपका सार्वंतर निकल गया। अगर हम लोगों को जांचना हो कि क्या ये एपी में है या नहीं है, तो आप लोग कम से कम 2-3 बार आप लोग सार्वंतर निकाल लीजिए। अगर हर एक कंडीशन में डी का मान अगर समान आ रहा है तो हम लोग कहेंगे ये एपी में दिया हुआ। चलिए एक बार और आप लोग एपी निकाल दीजिए है ना, एक बार और आप लोग सार्वंतर में डी का मान निकालिए। तो लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान कितना दिया हुआ है -1/2 और A2 का मान कितना है 1/2 है ना। तो ये आपका एलसीएम होगा 2, यहाँ से -1 और ये -1 है ना, तो ये होगा -2/2, 2 से 2 कट गया, तो ये निकल गया 1। यानी सार्वंतर जो निकला दोनों कंडीशन में हम लोगों ने निकाले, सार्वंतर समान आया, तो ये आपका दोनों आंसर हो गया है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को बना पाए, सार्वंतर और प्रथम पद को निकाल दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 को बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अगर ये दिए गए जो एपी है ना, अगर ये एपी में होगा, दिए गए जो मान है अगर ये एपी में होगा तो आगे का 2 पद और ज्ञात कीजिए। अगर ये एपी में नहीं होगा यानी समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो हम लोग आगे का 2 पद या 3 पद या कोई भी अन्य पद हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। ये दोनों क्वेश्चंस को हम लोग बनाना है। क्या अगर ये एपी में है तो आगे का 2 पद ज्ञात कीजिए, अगर नहीं है तो हम लोग आगे का 2 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इन दोनों क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 जो है हम लोग पहले एपी में चेक करें क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। उसके लिए चेक करने के लिए पहले हम लोग सार्वंतर निकालेंगे। यहाँ से लिखेंगे ये चीज़ दिया है यहाँ पे है ना, यहाँ पे प्रथम पद को हम लोग प्रथम पद को A1 लिखते हैं और A1 का मान 4 है। द्वितीय पद को A2 लिखते हैं, इसका मान 10 है। और तृतीय पद को 16 है। और चतुर्थ जो पद है A4 ये आपका 22 है। तो हम लोग पहले सार्वंतर निकाल के देख लेंगे। लिखेंगे यहाँ से सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान आपके पास 10 दिया है और A1 का मान है 4। इसको घटाएंगे तो आया 6। एक बार ये फिर से हम लोग एक बार और D निकालते, लिखेंगे यहाँ से A3 माइनस A2। A3 का मान है आपका 16 और A2 का मान यहाँ से दिया है 10। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये होगा 6। एक बार और आप लोग डी का मान ट्रायल कर लीजिए। कम से कम जब भी अगर आप लोगों को एपी चेक करना हो, क्या दिया गया मान अगर एपी में है या नहीं है उसको चेक करना हो, तो कम से कम आप लोग 2 से 3 बार सार्वंतर को निकाल लें, डी का मान निकाल दें, उसके बाद आप लोग उसको पता कर लीजिएगा। अगर हर एक कंडीशन में डी का मान समान आ जाए तो हम लोग कहेंगे जो मान दिया है वो एपी में दिया है। चलिए तो फिर से एक बार और आप लोग डी निकालिए। लिखेंगे A4 माइनस A3 और A4 का मान दिया है 22 और A3 का मान दिया आपका 16। जब हम लोग इसे घटाएंगे तो ये 6 आया। देखिए हर एक कंडीशन में जो D का मान है वो 6 आया। इसका मतलब दिए गए जो मान था वो आपका AP में था। अगर AP में है तो कर आगे का 2 पद और ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोगों को ये A4 यानी चतुर्थ पद तक दिया है। तो जब 2 पद ज्ञात करेंगे तो 5वां और 6ठा पद होगा। तो 5वां पद के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ से फॉर्मूला A5 बराबर A प्लस 4D होता है। और A का मान आपका दिया है प्रथम पद यहाँ पे 4 है प्लस 4 इंटू डी का मान देखिए हर एक कंडीशन में आप लोगों को 6 नज़र आ रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे 6 और ये होगा आपका 4 प्लस ये 6 चौके
24 और 24 और 4 क्या होगा 28 होगा। ये हम लोगों ने अभी पाँचवा पद निकाले। अब हम लोग छठा पद निकालेंगे क्योंकि आगे का 2 पद निकालने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे A6 बराबर A प्लस 5D, A का मान तो 4 दिया हुआ है और 5 इंटू डी सार्वंतर है ना, ये आपका 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 6 पचे 30 अब प्लस ये 4, तो ये हो जाएगा आपका 34। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 को बनाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बनाने जा रहे हैं। सेम सवाल है, आप लोग चाहें तो इसे वीडियो को रोक करके आराम से बना सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रथम पद A1 होता है, यहाँ पे 1 दिया है। द्वितीय पद आपका A2 -1 दिया हुआ है। तृतीय पद आपका -3 और ये चतुर्थ पद जो दिया है -5 दिया हुआ। हर एक कंडीशन में आप लोग डी का मान 2-3 को निकाल दीजिए। अगर हर एक कंडीशन में डी का मान समान आए तो फिर से हम लोग एपी कहेंगे। अगर एपी होगा तो आगे का 2 पद भी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चंस कह रहा है। तो चलिए पहले हम लोग सार्वंतर को निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ से सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस डी बराबर सूत्र होता है A2 - A1। तो यहाँ से लिखेंगे A2 का मान आपके पास -1 है और A1 का मान -1 है। तो ये जो आपका सार्वंतर निकल गया, ये -2। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग ने सार्वंतर निकाला। फिर दूसरा कंडीशन में देखते हैं क्या आता है डी का मान। तो लिखेंगे A3 - A2। A3 का मान आपके पास दिया है -3 और A2 का मान दिया है -1, जो कि सूत्र में तो माइनस होता है और ये -1। तो होगा आपका -3 + 1। जब हम लोग इसे घटाएंगे तो ये -2 आएगा। तो देखिए हर एक कंडीशन में डी का मान समान आ रहा है ना। एक बार और आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। लिखेंगे A4 - A3। A4 का मान दिया आपके पास -5 और A3 का मान दिया -3। तो यहाँ पे मान रखेंगे और ये -5 और ये +3। और यहाँ पर जब हम लोग इसको -5 + 3 करेंगे तो -2 आएगा। जो कि देख लीजिए आप लोग कि हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में डी का मान समान आया। इसीलिए दिया गया जो पद है वो एपी में है ना। यहाँ पे लिख देंगे, अतः यह एपी में है क्योंकि सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है। आप लोग इतनी बात को इस क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका आगे का पद निकालने जा रहे हैं। तो ये आपका 4 पद तक दिया है। हम लोग आगे का 5वां पद निकालेंगे। तो A5, तो इसको लिखेंगे A + 4D। A का मान दिया है आपके पास 1 है। हम लोग यहाँ से लिखेंगे 1 + 4 इंटू डी का मान आप लोग देखिए हर एक कंडीशन में -2 आया है। तो यहाँ से -2 लिखेंगे 1 और जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये होगा आपका -8 है। जब इसको घटाएंगे तो ये -7। तो ये आपका 5वां पद निकल गया। अब हम लोगों को छठा पद निकालना है। तो इसके लिए लिखेंगे A + 5D और A का मान है 1 और 5 इंटू डी का मान सार्वंतर देखिए -2 दिया हुआ है। तो लिखेंगे -2, ये होगा 1 + ये -10 और ये घटाएंगे तो ये होगा -9। तो इस तरह से हम लोग आगे का 2 पद को ज्ञात कर दिए है ना। तो यहाँ से एक आंसर आपका A5 ये होगा और दूसरा जो आंसर होगा यहाँ से होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 तक बनाए। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें से भी हम लोग एपी को चेक करना है, क्या ये एपी में है तो आगे का 2 पद ज्ञात करेंगे, अन्यथा एपी में अगर नहीं होगा तो हम लोग आगे का 2 पद ज्ञात नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए यहाँ से जो प्रथम पद है A1 -2 है और दूसरा जो पद है ये 2 है। तीसरा पद -2 है। चौथा पद इसमें जो दिया है ये आपका 2 है।
पाँचवा पद जो दिया इसमें और ये -2 है। तो हम लोग पहले डी निकाल के देख लेते हैं सार्वंतर। तो लिखेंगे डी बराबर A2 माइनस A1। अब A2 का मान कितना दिया है 2 और ये -A1 का मान है -2। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस माइनस प्लस और ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 4। फिर से हम लोग एक बार और डी निकालते हैं, लिखते हैं यहाँ से A3 माइनस A2। A3 का मान कितना दिया हुआ है -2, A2 का मान कितना दिया है -2। तो ये आपका आ गया -2 तो -4 हो गया। देखिए यहीं पे डी का मान गड़बड़ा गया, ये प्लस में 4 आया, ये माइनस में 4 आया, मतलब दोनों दो कंडीशन में दो अलग अलग डी का मान आया। इसका मतलब ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं होगा तो हम लोग आगे का दो पद नहीं ज्ञात कर सकते। अच्छा एक बार और आप लोग ट्रायल कर लीजिए, डी का मान निकाल करके देख लीजिए। चलिए हम लोग लिखते हैं A4 माइनस A3। A4 का मान कितना दिया हुआ है, A4 का मान आपके पास 2 है, A3 का मान कितना है -2 है, -2। तो यहाँ से देखेंगे 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ से आ गया 4, है ना। देखिए 3 कंडीशन में निकाले जिसमें से 2 सही हुआ और 1 गलत हुआ, मतलब ये एपी में नहीं है ना। लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए आगे का कोई पद निकालना संभव नहीं है। संभव नहीं है मतलब जो एपी में अगर ये होता तो हम लोग आगे का 2 पद निकालते, ये एपी में नहीं है इसीलिए आगे का कोई 2 या 3 या 1 भी पद आगे निकालना संभव नहीं है। अब हम लोग 2 नंबर का 4 को देखने जा रहे हैं। फिर से यहाँ से लिखेंगे, प्रथम पद A1 बराबर 1 दिया है, A2 बराबर 1 है, A3 बराबर 1 है और A4 बराबर 2, A5 बराबर 2। बस इतने से आप लोग चेक कर लीजिए ना, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग सार्वंतर निकाल रहे हैं डी, तो डी बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। बताइए A2 का मान कितना है 1 है और A1 का मान कितना है, A1 का मान 1 है। तो ये +1 -1 कट करके क्या दिया 0, मतलब पहला कंडीशन में जो सार्वंतर आया डी का मान वो 0 आया। फिर से हम लोग डी एक बार और निकालते हैं, तो डी बराबर लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 1 और A2 का मान कितना है 1, ये आपका 0 दिया। चलिए 2 कंडीशन में सही है, लेकिन एक बार और चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे डी बराबर A4 माइनस A3। बोलिए A4 का मान कितना दिया है 2 दिया है और A3 का मान कितना दिया है 1 दिया है। बताइए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब बताइए कि यहाँ पे डी का मान 0 0 आया और यहाँ पे डी का मान अलग आ गया। इसका मतलब हर एक कंडीशन में जब डी का मान एक समान नहीं है तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो आगे का 2 पद निकालना संभव नहीं है। तो आप लोग ये सारी बात सेम चीज़ यहाँ से आप लोग यहाँ लिख करके उसका जवाब दे सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है उदाहरण का AP 2,3,12 का 10वां पद क्या होगा। मतलब इस तरह से आप लोगों को कोई पद दिया है, इससे पूछा जा रहा है कि 10वां पद क्या होगा, है ना, वो निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये प्रथमा पद है, द्वितीय है, तृतीय पद है। इस तरह से अगर हम लोग लगातार 10 बार लिखे तो ये जो 10वां स्थान पर पद होगा उसका मान क्या होगा। जैसे तीसरा स्थान पर 12 है, दूसरा स्थान पर 7 है, पहला स्थान पर 2 है, तो इसी तरह से 10वां स्थान पर जो पद होगा उसका मान क्या होगा वो निकालने के लिए कहा रहा है 10वां पद। तो यहाँ से देखिए प्रथम पद,
प्रथम पद A1 2 दिया है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद आपका 12 है और n का मान यहाँ दिया है 10 है ना। और हम लोगों को निकालना है 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ से पहले 10वां पद के लिए सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ से हम लोग 10वां पद करें तो a मतलब n का मान 10 लेंगे तो a 10 बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपके पास प्रथम पद मालूम है, n मालूम है, n 10वां पद करा तो n भी मालूम है, लेकिन d नहीं मालूम है सार्वंतर। तो सबसे पहले आप लोग d निकाल लीजिए। तो ऐसे लिखेंगे सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1 और a2 का मान कितना है 7 माइनस 2 तो ये 5 आ गया। आप लोग d का मान एक बार से दोबारा यहाँ पे नहीं निकालें, क्योंकि प्रश्न में खुद ये एपी में दिया हुआ है, ये कह रहा है। तो इस कंडीशन में जब कहें कि एपी में दिया हुआ है और इसका 10वां पद क्या होगा या 20वां पद क्या हो, तो उस कंडीशन में आप लोग डी का मान एक बार से दोबारा नहीं निकालिएगा। चलिए अब हम लोग लिखेंगे 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है ना, यानी A10 बराबर वाट, ये चीज़ हम लोगों को निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ से A10 बराबर A का मान कितना दिया हुआ है, A का मान 2 है ना, और n का मान तो 10 दिया हुआ है -1 इंटू डी का मान सार्वंतर अभी निकाल के लाए हैं 5 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A10 बराबर 2 प्लस है ना, ये 9 इंटू 5 होगा। हम लोगों से 10वां पद पूछ रहा था, तो यहाँ से लिखेंगे A10 बराबर है ना 2 प्लस 45 है ना। तो यहाँ से लिखेंगे A10 बराबर 45 से 2 कितना होगा 47। तो इस तरह से हम लोगों ने इस एपी का 10वां पद को हम लोगों ने ज्ञात कर दिए। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ से एपी में दिया है 21, 18, 15 ... और ये इसका अंतिम पद दिया है -81। पूछ रहा है कि आप बता दीजिए कि ये जो एपी है इसका 81 केम्मा नंबर का पद होगा, यानी n का मान इसमें निकालना है। ये 81 जो है, इस तरह से अगर हम लोग लिखे हैं तो ये केम्मा बार काउंट करें तब ये 81 आ जाए। जिससे ये 15 दिया हुआ है, तो 15 आपका कितना तीसरा बार में 15 है, हो सकता है आगे में 12 रहे, तो चौथा बार में 12 होगा, यानी चौथे पद में 12 होगा। तो इस तरह से ये -81 केम्मा नंबर का पद है, यानी n का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। अगर n का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, आपके पास प्रथम पद मालूम है, द्वितीय पद मालूम है, तृतीय पद मालूम है, यहाँ से हम लोग d निकाल देंगे और आपके पास a मालूम है, d मालूम हो गया और an मालूम है, तो हम लोग आराम से सूत्र लगा देंगे a प्लस n-1 इंटू डी लगा करके हम लोग उसको n का मान वहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ से आपका ये प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद है ना, प्रथम पद A1 बराबर 21 है, दूसरा पद A2 बराबर 18, तीसरा पद 15 है ना, तीसरा पद 15 दिया हुआ है, और इसका जो अंतिम पद है अंतिम पद, आप लोग को पीछे लेक्चर में बताए थे अंतिम पद an लिखते हैं है ना, और यहाँ पे आपका अंतिम पद -81 दिया हुआ है। अब हम लोग को पूछा जा रहा है पदों की संख्या, यानी n का मान, पदों की संख्या यानी n बराबर वाट, n का मान निकालना है। चलिए आप लोग सूत्र लगाइए, यहाँ से लिखेंगे सूत्र से है ना, तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कहाँ पे है, an आपके पास मालूम है -81 दिया हुआ है, -81 दिया हुआ है।
प्रथम पद कितना है 21 है। n का मान तो निकालना है, रहने दीजिए। और d का मान सार्वंतर, हम लोगों को पहले सार्वंतर निकालना है। तो क्योंकि इस सूत्र में सार्वंतर की आवश्यकता है, तो चलिए हम लोग पहले यहाँ से सार्वंतर निकाल देते हैं, है ना। तो सार्वंतर यानी d बराबर जो फॉर्मूला होगा a2 माइनस a1, d बराबर a2, है ना। a2 का मान कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ है, और a1 का मान कितना है, 21 है। तो यहाँ से जो d का मान आ गया -3 आ गया। अब हम लोग ये d का मान यहाँ पे रख करके हम लोग आसानी से n का मान को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो -81 और ये प्लस में 21 है, जब हम लोग बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस में 21 हो जाएगा। और जब हम लोग इसको गुना करेंगे -3 गुना n, तो ये होगा आपका -3n, और इसको साथ जब गुना करेंगे +3 होगा। आप लोग इसे जोड़ लीजिए, 1 और 1 2, और 8 और 2 कितना होगा, 10 होगा। दोनों माइनस में, इसीलिए चिन्ह माइनस का रहेगा। और यहाँ से हम लोग इसको -3n +3, ये माइनस में 3 है, सॉरी प्लस में 3 है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -102 और ये -3, तो ये और इधर बचेगा आपका -3n। इसको जोड़ेंगे तो होगा -105 बराबर -3n। चलिए, आप लोग इसे माइनस से माइनस कटा दीजिए, और 3 से ही आपका कट जाएगा 35 बार में, है ना। इसीलिए n का मान हो गया 35, यानी जो -81 है ना, ये इस तरह से अगर हम लोग काउंट करें तो 35वां बार में जा कर के -81 होगा। तो यहाँ से लिख देंगे एक लाइन, है ना, लिख देंगे अतः -81 AP का 35वां पद होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत सरल, बहुत सहज तरीका से हल कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग स्क्रीन पे जैसे कि क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 दिया हुआ। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में तीसरा पद 5 दिया हुआ है और 7वां पद 9 दिया हुआ है, और कह रहा है AP को तैयार कीजिए। तो AP तैयार करने के लिए हम लोगों को A होना चाहिए मालूम, D होना चाहिए, तब जा कर के हम लोग AP को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे तो ना A मालूम है, ना ही तो D मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग ये 5वां पद और 7वां पद जो दिया हुआ है ना, ये दोनों से हम लोग A और D यानी प्रथमा पद और सार्वंतर को निकालेंगे। उसके बाद आसान तरीका से हम लोग AP को निर्धारित कर देंगे। चलिए, आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे A3 दिया हुआ है, और A3 को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D बराबर 5। आप लोग इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर यहाँ पे A7 दिया, A7 को हम लोग A + 6D बराबर 9, इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ये दोनों समीकरण को आप लोग आसानी से हल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से A और D निकल जाएगा, आप लोग AP को निर्धारित कर लीजिएगा। चलिए, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दें। जब भी हम लोग ऐसा समीकरण घटाते हैं ना, तो जो दाएं पक्ष वाला मान होता है दाएं पक्ष के साथ में, और जो बाएं पक्ष वाला मान होता है उसको हम लोग बाएं पक्ष वाले मान की ओर घटाते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में A + 2D बराबर 5, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 आपके पास यहाँ है A + 6D बराबर 9। अब यहाँ से जब हम लोग समीकरण को घटाते हैं
तो ये साइन को चेंज कर लेते हैं, चिन्ह को चेंज कर लेते हैं, प्लस का माइनस और ये प्लस में है तो माइनस कर लेंगे। ए से ए कट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्लस में 2d, ये 6d माइनस में है, तो घटाएंगे ये होगा आपका 4d। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये होगा -4 होगा। देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से d बराबर हो गया 4/4, यानी ये भी कट गया, इसीलिए कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर d बराबर जो आया 1 आ गया। आप लोगों को अभी हमने d बता दी, d निकल गया। अब हम लोग d का मान समीकरण 1 या 2 कहीं पे रख दीजिए, वहाँ से हम लोग a निकाल पाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ से d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे तो आप लोग समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है a + 2d बराबर 5। a का मान कितना दिया हुआ है ना, a का मान तो निकालना ही है, दिया कहाँ है ना। 2 × d का मान अभी निकालें 1 है, बराबर ये 5 है ना। यहाँ से लिखेंगे a + 2 बराबर 5। यहाँ से होगा आपका a बराबर 5 - 2, तो इसीलिए a का मान जो आया वो 3 आ गया, यानी प्रथम पद भी आपके पास मालूम हो गया 3। अब हम लोग AP तैयार करने के लिए कह रहा है, तो बहुत आसान तरीका से हम लोग AP को तैयार कर देंगे। AP तैयार करने के लिए आप लोगों को उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसको मालूम होना चाहिए। चलिए AP को तैयार करने के लिए आप लोग को बेसिक जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो जानकारी होना चाहिए। चलिए अगर AP तैयार करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a + d। अगला पद के लिए a + 2d, a + 3d ... इस तरह से हम लोग उसका AP के लिए ये है ना व्यापक रूप कहिए, स्टैंडर्ड मान है ना, व्यापक रूप। चलिए तो ध्यान दीजिए किस तरह से हम लोग AP को तैयार करेंगे। प्रथम पद a, और a का मान कितना हो गया आपका 3 है, तो यहाँ से लिखेंगे 3, फिर a है तो फिर 3 लिखेंगे, है ना। और d का मान कितना दिया हुआ है, d का मान अभी निकाल के दिए 1, है ना। तो ऐसा कीजिए, इस तरह से मत निकालिए, है ना। a1 का मान 3 हो गया। अगर a2 निकालना है तो क्या लिखते हैं, a2 के लिए देखिए दूसरा पद के लिए हम लोग लिखते हैं a + d, और a का मान 3 है और d का मान 1 है, तो ये दूसरा पद कितना निकल गया 4, है ना। हम लोग तीसरा पद निकालने चाहते हैं a3, तो a3 के लिए a + 2d, a का मान है 3 और 2 और d का मान है 1, तो हो जाएगा 3 + 2 बराबर 5, यानी तीसरा पद कितना आ गया 5। चलिए इस तरह से कम आप लोग 4-5 पद को निकाल करके बता दीजिए। तो चौथा पद निकालेंगे a + 3d, तो a का मान है 3, है ना, और ये 3 गुना d का मान है 1। देखिए इसको जब हम लोग गुना करके जोड़ेंगे तो 3 + 3, यानी जो चौथा पद आ गया वो आपका 6 आ गया, है ना। अब हम लोग पाँचवा पद अगर निकालना चाहते हैं a5, तो a5 के लिए लिखेंगे a + 4d, है ना। तो a का मान 3 + 4 × 1, है ना, d का मान 1 है, तो 3 + ये 4, ये हो जाएगा आपका 7। देखिए इस तरह से आप लोग 4-5 पद निकाल दिए, काफ़ी हो गया, ज़्यादा मत निकालिए, है ना। a1 मालूम हो गया, a2, a3, a4, a5, है ना। तो लिखेंगे अतः AP निर्धारित हो गया, है ना। तो AP निर्धारित हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से ये ... आगे की ओर चला जाएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत आसान तरीका से हम लोगों ने उसे AP को तैयार कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग ध्यान दीजिए। 6 में कह रहा है क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है क्यों, है ना।
यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चंस, क्या ये 5, 11, 17, 23 डॉट 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 ये 301 क्या ये एपी का कोई सूची में आएगा? अगर आएगा तो ये केमा नंबर का पद होगा? जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें 23, हाँ इस सूची का ये पद है 23, जो कि ये चौथे नंबर का पद है, यानी एन का मान कितना है? चौथा। तो ये पूछ रहा है कि बताइए क्या ये लास्ट में जो 301 दिया हुआ है इस एपी का कौन सा पद होगा, कितने नंबर का पद होगा, ये निकालना है। अगर इस सूची का पद होगा तो एन का मान सही से निकलेगा। अगर एन का मान पूर्णांक संख्या पूरी तरह से जो संख्या ना निकले, इसका मतलब ये जो मान दिया हुआ है इस सूची का मान का नहीं होगा। तो आप लोग एन का मान पहले निकाल दीजिए, है ना। एन का मान आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, सारी चीज़ें आप लोग आसान से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे प्रथम पद a1 बराबर 5, दूसरा पद a2 बराबर 11, तीसरा पद a3 बराबर 17, चौथा पद a4 बराबर 23 दिया हुआ है ना। ये चीज़ें हम लोगों को गिवन है, लिख देंगे गिवन दैट। थोड़ा सा ये सब चीज़ लिखने से क्वेश्चन स्टैंडर्ड हो जाता है, बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। आपके पास प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद ये मालूम है। हम लोग पहले यहाँ से सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेते हैं, है ना। तो लिखते हैं डी बराबर, अब देखिए हर एक बार हम लोग को सार्वंतर नहीं लिखेंगे कि उसका मतलब समझ लिया। अगर डी लिख दिए वहाँ पे सार्वंतर लिखा गया, कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है। अगर a1 लिख दिए समझिए प्रथम पद है, a2 लिख दिए द्वितीय पद है, और a3 लिख दिए तृतीय पद है, अगर a4 लिख दिए तो ये चतुर्थ पद को आप लोग समझिएगा। अब हम लोग उसका बार बार उतने लिखना अच्छा बात नहीं है ना। चलिए तो डी निकालिए, तो लिखेंगे a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है? 11 माइनस 5। यहाँ से आपका जो डी निकल कर के आया वो 6 आता है, डी का मान 6 आया। चलिए एक बार और चेक कर लीजिए, हो सकता है ये एपी में ना रहे, है ना, डाउट बनता है, लेकिन एक बार और चेक कर लीजिए। डी का मान निकालेंगे a3 माइनस a2, है ना। a3 का मान 17 दिया हुआ है, a2 का मान कितना दिया हुआ है? 11, है ना। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 6 आएगा। चलिए बहुत अच्छा, डी का मान दोनों कंडीशन में सेम आया, यानी ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, और आपके पास अंतिम पद मालूम है ना, लास्ट टर्म, अंतिम पद। अंतिम पद ए एन लिखिए, टी एन लिखिए, कोई बात नहीं है ना। तो ए एन बराबर यहाँ दिया हुआ आपका 301, है ना। अब यहाँ पे सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, कैसा सूत्र लगाए जो कि एन का मान हमको निकालना चाहिए, है ना। तो लगाइए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपके पास लास्ट टर्म जो था अंतिम पद 301 मालूम है, दिया हुआ है, लिख दिए। ए का मान कितना है? प्रथम पद 5 दिया हुआ है। एन का मान तो निकालना है, इसे आप छोड़ दीजिए। सार्वंतर कितना निकला है? 6 निकला है। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए, ये 5 राइट साइड में प्लस में, जब हम लोग इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 गुना तो 6 होगा, और ये 6 गुना तो 6 होगा। आप लोग -6 को भी इधर ले आ सकते हैं, है ना। लाइए यहाँ से लिखेंगे 301 का -5 और ये +6, इधर बचेगा आपका 6n, है ना। इसको घटाएंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे देखिए इसको जब हम लोग प्लस वाला को एक साथ कर दीजिए तो 301 और ये 6 तो 307 होगा, और 307 को -5 कर लीजिए, यहाँ पे 6n होगा, है ना। अब यहाँ से आप लोग घटा लीजिए, जब घटाएंगे हम लोग तो होगा ये 302 बराबर 6n। यहाँ से हम लोग लिखेंगे n बराबर 302/6। आप लोग इसे आसानी से कटा दीजिए। 2 का पहाड़म कटेगा ये 3 बार में, और 2 का पहाड़म कटेगा ये 151 बार में। तो यहाँ पे n का मान जो आया 151/3, यानी जो पदों की संख्या आया वो पूरा नहीं डिवाइड हो रहा है,
इससे ये साबित होता है कि जो 301 है ना, इस पद की सूची में नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है किसी एपी में कि उसका मान दशमलव में आएगा, जैसे चौथे स्थान पर है तो 4.5 नंबर पर भी कोई संख्या होती है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो नीचे लिख देंगे एक लाइन, अतः n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए 301 इस एपी के सूची की संख्या नहीं है, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने जा रहे हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान दीजिए, जिससे कि आप लोगों का स्क्रीन पर क्वेश्चन को दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है ना। यहाँ पे 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है उसको पूछा जा रहा है। कितनी संख्या, केवल ऐसी संख्या होगी जो 2 अंक में भी होना चाहिए और 3 से पूरा पूरा विभाज्य भी होना चाहिए। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ से हम लोग 2 अंक वाली 3 से विभाज्य संख्या, इसका एग्जाम्पल्स अगर हम लोग बात करें तो पहला एग्जाम्पल 12, 15, 18, 21, 24 ... ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 2 अंक वाली है। पहला का नियम पालन किया। दूसरा कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। सभी संख्याएं 2 अंक वाली संख्याएं हैं और सभी संख्याएं 3 से पूर्ण रूप से क्या है, विभाज्य है ना। हम बात कर लें कि जैसे ये 9 3 से विभाज्य है जरूर, 3 से तो विभाज्य है जरूर, लेकिन कंडीशन है कि ये 3 अंक में हो जाती है और ये 1 ही अंक में। और हम लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग बताइए कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है जो 2 अंक में होनी चाहिए। तो 2 अंक होने के लिए ये बिल्कुल रूल से बाहर हो रहा है और ये भी बाहर हो रहा है, इसीलिए हम लोग 2 अंक से स्टार्ट किए हैं और अंतिम तक 2 अंक ही तक गए। 99 भी 3 से विभाज्य है और ये 2 अंक में भी है। तो इस तरह से कई गो संख्या है, यानी n का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है और आप लोग आराम से इसे बना सकते हैं, है ना। प्रथम पद मालूम कर दिए, द्वितीय पद, तृतीय पद, अंतिम पद भी मालूम है आपके पास, an। d निकाल देंगे, सार्वंतर लगा देंगे सूत्र, an बराबर a + n - 1 × d। तो वहां से हम लोग n का मान निकाल देंगे। कितनी ऐसी संख्या होगी जो 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। चलिए तो प्रथम पद a1 12 दिया हुआ है ना, और a2 15, a3 आपका 18 है, a4 का मान 21 है। खैर छोड़िए, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ है ना हम लोगों को सार्वंतर निकालना है d। तो लिखेंगे a2 - a1, a2 का मान 15 - 12, तो ये होगा आपका ये 3। एक बार और आप लोग ट्रायल कर लीजिए, क्योंकि ये तो खुद तो एपी में है ना। आप लोग एक बार निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, ऐसे एक बार में काम चला लीजिए, है ना, एक बार में भी। चलिए लिखेंगे a3 बराबर, सॉरी d बराबर a3 - a2। a3 का मान कितना है, 18, a2 का मान कितना है, 15। हम लोग इसे जब घटाएंगे तो ये 3 होगा। निकालना है पदों की संख्या, लिखेंगे यहाँ से पदों की संख्या, यानी n बराबर 8। लगाएंगे सूत्र। आपके पास अंतिम पद ही मालूम है, उसे एक बार जरूर लिख लीजिए आप लोग। यहाँ से लिखेंगे अंतिम पद an
बराबर 99। अब लगाएंगे सूत्र से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद आपके पास 99 दिया हुआ है, प्रथम पद आपके पास 12 है, प्लस एन का मान तो निकालना है, इसे आप लोग एन का एन छोड़ दीजिए। डी का मान सार्वंतर मालूम कर लिए 3 है, चलिए 3 रखिए। देखिए 12 आपके पास राइट साइड में इधर आएंगे तो ये माइनस में होगा, 99 माइनस 12 बराबर, ये 3 को दोनों में आप लोग बारी बारी से गुना कर लीजिए, तो 3 गुना एन 3n और ये माइनस 1 गुना 3 तो 3 होगा। चलिए जब हम इसको घटाएंगे 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से 1 गया तो 8, 87 आया। फिर ये -3 को इधर ले आएंगे और यहाँ से ये 3n होगा, है ना। -3 तो इधर आ गया प्लस में, इधर बच गया 3n। इसे जब हम लोग जोड़ेंगे तो 87 3 कितना होगा 90 और ये 3n। तो यहाँ से लिखेंगे इस 90/3 और ये होगा आपका n, है ना। तो यहाँ से इसीलिए n बराबर कितना आ गया, जब हम लोग इसे डिवाइड करके काटेंगे तो 30 बार में 90/3 को जब भाग लगाएंगे 3 से तो होगा n का मान 30 होगा, यानी पदों की संख्या निकल गया। 2 अंकों वाली 30 गो ऐसी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी और 2 अंक वाली भी होगी। तो नीचे लिख देंगे एक लाइन, अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या n बराबर 30 अंश। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि AP 10,7,4 ... -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी है ना, इस तरह से कोई AP दिया हुआ है ना। यहाँ से कह रहा है इसका अंतिम पद यहाँ पे -62 है, इससे हम लोग पीछे की ओर जाएं उसका 11वां पद क्या होगा, है ना, उसको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। आपके पास यहाँ पे प्रथम पद मालूम है, द्वितीय तृतीय पद मालूम है, अंतिम पद मालूम है। यहाँ से पहले आप लोग n का मान ज्ञात कीजिए और n का मान ज्ञात करके देखिए, और उसमें उसके बाद कह रहा है कि अंतिम पद से, है ना, अंतिम पद की ओर जाना है, अंतिम पद की ओर, है ना, उसमें 11वां पद क्या होगा, है ना, अंतिम पद से 11वां पद क्या होगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद A1 बराबर 10, दूसरा पद है आपका 7, तीसरा पद है 4 और अंतिम पद, है ना, अंतिम an बराबर दिया है -62। यहाँ से हम लोग पहले सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर D, है ना। तो सार्वंतर D निकालने के लिए A2 - A1, A2 का मान कितना है 7, A1 का मान कितना है 10। यहाँ से ये सार्वंतर आपका निकल गया -3। ये AP में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग सार्वंतर ज़्यादा नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब लगाइए यहाँ से सूत्र से, पहले आप लोग n का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद आपके पास -62 है, प्रथम पद आपके पास 10 दिया हुआ है और n का मान तो निकालना है यहाँ से, और d का मान अभी निकाल के लाए -3, है ना। ये इंटू में है -62 और ये माइनस इधर आकर के 10। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो -3n
और ये +3 होगा। इसे जब हम लोग जोड़ेंगे तो होगा ये -72 और ये प्लस में 3 इधर आकर के क्या होगा, ये माइनस में 3 होगा। तो यहाँ से निकल गया -72 और -3 -75 बराबर -3n, है ना। तो लिखेंगे -75 बटे -3, माइनस से माइनस कटा दीजिए, इधर n बच गया क्योंकि -3 गुना में तो इधर आकर के बट्टा में हुआ और ये माइनस से माइनस कट गया। अब इसको जब हम लोग कटाएंगे, है ना, तो 25 बार में कटेगा। यहाँ से लिखेंगे इसीलिए n बराबर 25 आ गया। n का मान कितना आया, 25 आया। यहाँ से कह रहा है अंतिम से एग्रामा पद क्या होगा, यानी अंतिम से एग्रामा पद, है ना। तो A11 निकालने के लिए कह रहा है ना, और अंतिम से, ठीक है। चलिए, अंतिम पद से एग्रामा पद AP का 15वां पद होगा। क्यों, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि मान लीजिए आपके सामने इस तरह से कोई लगातार 1 से लेकर 25 पद है। क्वेश्चंस का कहना है कि आप लोग इसे अंतिम से लीजिए और 11वां पद जहाँ पुर जाए उसका अंक क्या होगा वो निकालना है। तो जैसे ये अंतिम पद आपका 25 है, यहाँ से हम लोग पीछे की ओर आए हैं और देखते हैं काउंट करके 11वां पद कहाँ आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे आया 11वां पद, यहाँ पे आया। अगर हम लोग इधर से बात करते हैं, इधर से काउंट करें तो ये 15वां पद में होगा, जबकि इधर से हम लोग आते हैं तो ये क्या होता है, 11वां पद होता है। अगर आप लोग इधर से भी लीजिए तो इधर से लेते हैं ये 15वां नंबर का पद है, और अंतिम पद से लेते हैं तो ये 11 नंबर का पद है। तो दोनों बात एक ही हुआ है, आप लोग जिधर से लेना चाहते ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से हम लोग को A15 यानी, है ना, n का मान एक तरह से आपको दिया हुआ है, n का मान निकल गया 15, है ना, और an निकालना है। सूत्र लगाइए, A15 का मान निकालना है। 15वां पद क्या होगा, तो मतलब A15, है ना। तो सूत्र होगा A + n-1 इंटू डी होगा। चलिए, an यानी A15 बराबर, a का मान तो मालूम है आपको, प्रथम पद 10, और n का मान तो लेना है 15 -1 इंटू डी का मान कितना है, सार्वंतर -3 है, सार्वंतर -3 है। तो यहाँ से लिखेंगे A15वां पद निकालने के लिए कह रहा है, होगा 10 प्लस, इसको जब हम लोग हटाएंगे तो होगा ये 14 और ये गुना -3। तो यहाँ से लिखेंगे A15 बराबर 10 ये प्लस गुना माइनस माइनस होगा, 14 3 कितना होगा, 42। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे A15 बराबर ये -32। तो इस तरह से इस AP का अगर हम लोग पीछे रिवर्स से लेकर के 11वां पद काउंट करेंगे तो भी -32 आएगा, या प्रथमा पद से हम लोग जब हम लोग 15वां पद को काउंट करेंगे फिर भी -32 होगा। तो नीचे लिख देंगे, अतः AP का अंतिम से है ना, अंतिम से कहिएगा तो 11वां पद कहिए, या तो शुरू से कहिएगा तो 15वां पद कहिए, दोनों का बात एक ही होगा, है ना। तो लिखेंगे AP का अंतिम से 11वां पद -32 होगा, -32 होगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर दिए हैं, है ना। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। किसी भी प्रकार को अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं, कमेंट करके। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो एक बार ज़रूर बताएं। और एक चीज़ और आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको एड्रेस बता देते हैं, कुरबाटाड़ चौक, खैरा प्रखंड, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, है ना। जो
ऑफलाइन क्लासेस के लिए ग्लोबल एजुकेशन के नाम से चला रहे हैं। अगर आप लोग वहाँ से भी जो लोकल बच्चे हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप हमसे ऑफलाइन क्लास के लिए ग्लोबल एजुकेशन सेंटर कोरबाटाड़ चौक शुभम हार्डवेयर के पास में है, जो कि वहाँ पे चल रहा है। चलिए, अगर हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हो तो लाइक सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दें।